वैसे तो कंप्यूटर ने आपके बिजनेस में क्रांति ला दी है, फिर भी ये आपको पूरी तरह से आजादी नहीं दिला पाया। क्या आपने सोचा है क्या हो अगर केमिस्ट को बिलिंग के लिए डेटा एंट्री ना करनी पड़े? क्या हो यदि ऑनलाइन परचेस या CSV से चढ़ी हुई ऑटो परचेस का वेरिफिकेशन आसान हो जाए? क्या हो अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रेकेज या एक्सपायरी चढ़ाने के लिए डाटा एंट्री ना करनी पड़े? लेकिन ये होगा कैसे? अधिकतर कंपनियां तो बारकोड प्रिंट ही नहीं करती है, और यदि कुछ कंपनियां बारकोड प्रिंट करने भी लगी तो उनकी संख्या 5 से 10% होगी। लेकिन फिर भी 90% लोगों के लिए आपको मैन्युअल बिलिंग ही करनी पड़ेगी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मार्ग ERP लेकर आया है डेटा एंट्री फ्री सॉफ्टवेयर, जो लेबल को पढ़कर आपकी बिलिंग, वेरिफिकेशन और ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न की स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए पहले आप प्ले स्टोर से ऑल स्कैन ऐप को इंस्टॉल करेंगे और ऑल स्कैन पैच को मार्क के फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अब आप मार्क सॉफ्टवेयर में मास्टर से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे और ऑल स्कैन सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ डेटा एंट्री फ्री स्कैनिंग ऑल स्कैन को यस करेंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि आइटम स्कैन करते हुए आपका सिस्टम बैच नंबर बोले तो 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर आइटम नेम के साथ बैच नंबर भी बोले तो 2 सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि साउंड नहीं आए तो 3 सेलेक्ट करेंगे। अब एस्केप की प्रेस करके सेटिंग्स को सेव कर लेंगे और आप देखेंगे ऑल स्कैन सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि अगर आपका सिंगल या मल्टी यूजर है तो दोनों ही केसेस में मास्टर्स से मार्क, सेटअप से एक्टिवेशन से ऑल स्कैन रजिस्ट्रेशन पर आकर रजिस्टर करेंगे, और जिस भी यूजर का सिस्टम लॉगिन होगा उस यूजर का नाम ऑल स्कैन रजिस्ट्रेशन के बाद शो हो जाएगा। तो अभी जैसे हमने यूजर A से लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए यहाँ ऑल स्कैन रजिस्ट्रेशन A दिखा रहा है। तो अब ऑल स्कैन रजिस्ट्रेशन पर आएंगे। फिर यहाँ सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि इस यूजर के लिए ऑल स्कैन को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये सेलेक्ट करेंगे तो ऑल स्कैन सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद अब आप मास्टर्स से मार्क, सेटअप से एक्टिवेशंस से ऑल स्कैन QR कोड पर आएंगे। तो इस तरह से QR कोड जनरेट होगा और अब आप मोबाइल ऐप से स्कैन पर क्लिक करके इसे स्कैन कर लेंगे, और आप ध्यान देंगे कि आपका सिस्टम और डिवाइस दोनों एक ही IP से कनेक्ट होने चाहिए। तो इस तरह सेटअप करने के बाद अब आप सेल बिल बनाएंगे। फिर आप यहाँ मोबाइल ऐप से स्कैन करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, और अब आप मोबाइल ऐप से बॉटल या स्ट्रिप को स्कैन करते जाएंगे और आइटम्स बिल में लोड होती जाएगी जिस तरह बारकोड से होती है, और आपकी बिलिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह से सेल बिल बनाने के बाद आप इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद अब आप इसी तरह से ब्रेकेज एक्सपायर आइटम्स को स्कैन करके भी बिल में लोड कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन से ब्रेकेज या एक्सपायर इशू से इशू पर आएंगे, फिर सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिसे रिटर्न करना है, और फिर यहाँ भी इस बटन पर क्लिक करेंगे, और अब यहाँ मोबाइल ऐप से ब्रेकेज या एक्सपायर आइटम्स को स्कैन करते जाएंगे। ब्रेकेज या एक्सपायर आइटम्स बिल में लोड होती जाएगी, और फिर आप टैब की प्रेस करके सेव कर लेंगे। इसी के साथ आप मार्क सॉफ्टवेयर में सप्लायर द्वारा बनाए गए बिल्स, चाहे वो एक्सेल, CSV, PDF या मार्क टू मार्क हो, उन्हें मार्क सॉफ्टवेयर में सिंगल क्लिक पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपकी परचेज खुद ब खुद चढ़ जाएगी और आप मैनुअल एंट्री करने से बच पाएंगे और एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ऑनलाइन परचेज इंपोर्ट का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस तरह बिल्स इंपोर्ट करने के बाद आप उन्हें वेरीफाई भी कर पाएंगे। बिल्स को वेरीफाई करने के लिए आप ट्रांजैक्शन से डिस्पैच मैनेजमेंट से परचेज वेरिफिकेशन पर आएंगे, डेट एंटर करेंगे, कब से कब तक के बिल्स वेरीफाई करना चाहते हैं और ओके कर देंगे। फिर बिल नंबर एंटर करेंगे जिसे वेरीफाई करना है और सबमिट कर देंगे। फिर बिल को मोबाइल ऐप से वेरीफाई करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे कि आप देखेंगे इस बिल में 1 क्वांटिटी है, और अब इस बैच की आइटम को स्कैन करेंगे तो अगर आइटम वेरीफाई हो जाती है तो आपको पास शो हो जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में परचेज चढ़ाने के बाद परचेज वेरिफिकेशन के टाइम अगर सेम बैच की फिजिकली कोई दूसरी आइटम स्कैन करते हैं जो कि परचेज बिल चढ़ाते समय नहीं था, तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर आइटम या बैच वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, और वेरिफिकेशन फेल की कंडीशन में आप बिल होल्ड करके परचेज बिल को रेक्टिफाई करके अगेन वेरीफाई कर सकते हैं
और इसी तरह अगर सेल बिल बनाते टाइम किसी दूसरे बैच की बिलिंग हो जाती है, अब जैसे यहाँ डाई जीन आइटम की बैच 001 से बिलिंग कर दी है, और फिर अब इस सेल बिल को वेरीफाई करने के लिए ट्रांजैक्शन से डिस्पैच मैनेजमेंट पर आते हैं। फिर डेट एंटर करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक के बिल्स वेरीफाई करना चाहते हैं, और बिल नंबर एंटर करके सबमिट करते हैं। तो जो बिल हमने बनाया था बैच 001 वो यहाँ शो हो गया है। अब पहले वाले बैच की आइटम को स्कैन करते हैं, और फिर अब अगर हम सेम बैच की दूसरी आइटम स्कैन करते हैं जो डेटा में अवेलेबल है, तो मार्क सॉफ्टवेयर अपनी स्मार्टनेस से ऑटोमेटिकली पहले वाले बैच की क्वांटिटी को 0 कर देता है और नेक्स्ट वाले बैच में उसे ऐड कर देता है। इसके बाद अब सेल्स बुक से इस सेल बिल पर आते हैं, तो आप देखेंगे मार्क सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इस बैच की आइटम को भी अपडेट कर दिया है। तो इस तरह मार्क सॉफ्टवेयर में स्कैन करके बिल बनाए और डेटा एंट्री से छुटकारा पाए। धन्यवाद।